मनुष्य जीवन भर किसी न किसी चीज से बचना चाहता है, दुख से, भय से, हानि से और अंततः मृत्यु से। लेकिन क्या मृत्यु से बचने का अर्थ केवल अधिक समय तक जीवित रहना है, या मृत्यु के भय से ही मुक्त हो जाना उससे कहीं बड़ी अधिक स्वतंत्रता है? श्री भक्तामृत स्तोत्र की गाथा 23 हमें इसी प्रश्न के सामने खड़ा करती है। यह गाथा कहती है कि जिस परम सत्य को मुनिजन अंधकार से परे, निर्मल और सूर्य के समान प्रकाशमान कहते हैं, उसे सम्यक रूप में प्राप्त करके मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अब आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी श्वास भीतर लें, धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। शरीर को बिल्कुल सहज होने दें, कोई तनाव नहीं, कोई विकार नहीं। मन को किसी विचार से लड़ना नहीं है, बस अपने भीतर उठते विचारों को देखते रहिए। अपना ध्यान भगवान आदिनाथ के शांत और वीतराग स्वरूप पर ले आइए और मेरे साथ गाथा 23 का उच्चारण कीजिए। मामनन्ति मुनयः परमं पुमांसम् आदित्यवर्णममलं तं सः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। हे मुनीन्द्र, मुनिजन आपको परम पुरुष, निर्मल और सूर्य के समान प्रकाशमान कहते हैं। आप उस प्रकाश के स्वरूप हैं जो अंधकार से परे है, और जो साधक आपको सम्यक रूप से प्राप्त करता है, वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। मोक्ष रूपी शिवपद तक पहुंचने के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कल्याणकारी मार्ग नहीं है। अंधकार को हटाने के लिए अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, केवल प्रकाश चाहिए। एक छोटा सा दीपक जलाइए और अंधकार पीछे हटने लगता है। ठीक उसी तरह हम अपने भीतर के भय से लड़ते रहते हैं। मृत्यु का भय, खोने का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय। लेकिन शायद इनसे लगातार लड़ने की बजाय हमें अपने भीतर ज्ञान और जागरूकता का प्रकाश बढ़ाना है। यहाँ मृत्यु पर विजय का अर्थ केवल शरीर की मृत्यु को रोक देना नहीं समझना चाहिए। शरीर तो प्रवर्तनशील है, जन्म है तो मृत्यु भी है। लेकिन जैन दर्शन हमें इससे आगे देखने के लिए कहता है। क्या हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं? जब आत्मा के स्वरूप की समझ गहरी होती है, तो जीवन और मृत्यु को देखने की दृष्टि भी बदलने लगती है। फिर केवल प्रश्न यह नहीं रहता कि मैं कब मरूंगा, प्रश्न बदल जाता है, मैं वास्तव में कौन हूं? अपने भीतर देखिए। हम शरीर को मैं कहते हैं, विचारों को मैं कहते हैं, भावनाओं को मैं कहते हैं। लेकिन क्या हम इन सबको देख भी नहीं रहे? अगर हम विचारों को देख सकते हैं, तो क्या हम केवल विचार हैं? अगर हम अपने भावों को देख सकते हैं, तो क्या हम केवल भाव हैं? और यदि शरीर भी निरंतर बदल रहा है, तो क्या वह जो इन परिवर्तनों के पीछे देख रहा है क्या है? यही प्रश्न आत्म अवलोकन की दिशा खोल सकता है। इस गाथा में
भगवान को कहा गया है, आदित्य वर्णन, सूर्य के समान प्रकाशमान। यह प्रकाश केवल बाहरी चमक नहीं, यह उस निर्मल चेतना का प्रतीक है जिसके सामने अज्ञान का अंधकार टिक नहीं पाता। ध्यान में अपने भीतर एक शांत प्रकाश की कल्पना करें। कोई तेज रोशनी नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक स्थिर जागरूकता। आप अपने विचारों को देख रहे हैं, अपने भय को देख रहे हैं, अपने मोह को देख रहे हैं और उन्हें केवल देख रहे हैं। आप अपनी श्वास को सहज रखें। भगवान के वीतराग स्वरूप का स्मरण करें और वृद्धि मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विषाणं झ्रों झ्रों नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विषाणं झ्रों झ्रों नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसि विषाणं झ्रों झ्रों नमः। मंत्र की ध्वनि को धीरे धीरे मौन में विलीन होने दें। मृत्यु का भय अक्सर मृत्यु से पहले ही हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हम भविष्य की चिंता करते हैं, जो खो सकता है उसका डर रखते हैं, जो मिला है उसे पकड़ कर रखना चाहते हैं, लेकिन जीवन को पकड़ कर रखने की कोशिश में हम वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। शायद मृत्यु पर विजय का पहला कदम यह हो सकता है, मृत्यु के विचार से भागना बंद करना। उसे देखें, स्वीकार करें कि शरीर परिवर्तनशील है और फिर पूछें, इस परिवर्तन के बीच मैं अपने भीतर क्या जान सकता हूं। आज कुछ अकेले बैठकर स्वयं से पूछिए, अगर मुझे मृत्यु का भय न होता तो मैं आज कैसे जीता? क्या मैं अधिक प्रेम से बोलता? क्या मैं किसी को क्षमा कर देता? क्या किसी पुरानी शिकायत को छोड़ देता? क्या मैं अपने जीवन को अधिक जागरूकता से देखता? कभी कभी मृत्यु का स्मरण जीवन को और अधिक सचेत बना देता है। मेरे साथ गाथा को दोहराए। मामनन्ति मुनय परमं पुमांस आदित्यवर्णममलं तं सह पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। अंधकार से लड़ने की आवश्यकता नहीं, प्रकाश जला दीजिए। भय से लड़ने की आवश्यकता नहीं, ज्ञान को गहरा कीजिए। मृत्यु से भागने की आवश्यकता नहीं, आत्मा को जानने की दिशा में देखिए, क्योंकि शरीर का अंत जीवन की पूरी कहानी नहीं है और शायद मृत्यु पर वास्तविक विजय का अर्थ यही है, मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीना, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। भगवान आदिनाथ के वीतराग चरणों में
बारंबार नमन करता हूं। नमो अरिहंताणम। अंधकार से लड़िए मत, अपने भीतर प्रकाश जगाइए।